धूठी हो कर्म समुद्री नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा कर तब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावर। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेतल मस्कं देना धूपम निर्वापयामि अंगूरिगम रिखलामिगम विद्वन भनाउ थाल उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेत पूजो आज नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर तब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल आय शिव कांतावर। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेतल महामोक्ष प्राप्ते फलम निर्वापयामि जलगंधे पुष्प दीपक धूप फलार्घ्य पर रत्नत्रय लाभ अर्घ्य से पूजते में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर तब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल आय शिव कांतावर। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेतल पद प्राप्ते हरिकम निर्वापयामि जलधारा सी नीर में जग की शांति है पुष्पांजलि चढ़ाए पुष्पांजलि चढ़ाए। पुष्पांजलि 9 बार मंत्र आप लोग सब स्वाहा बोल करके पुष्पण कर सकते हैं। आप मौन से भी 9 बार मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेत्यालि नमः। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेत्यालि नमः। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेत्यालि नमः। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेत्यालि नमः। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेत्यालि नमः। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेत्यालि नमः। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेत्यालि नमः। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य पाद सरसाधु जिन्दम जनागम जिन चेत चेत्यालि नमः। कुर्सी पर जिनको बैठना है ये कुर्सियां सब आपको उस किनारे पे लेना, क्योंकि जैसे ही यहाँ लोग बैठेंगे महाराज जी नहीं दिखेंगे, इसलिए पहले से ही कुर्सी उस तरफ ले जाना, वहाँ टेबल की उस तरफ स्क्रीन के पास। यहाँ कुर्सी लगा के नहीं बैठना है तो फिर महाराज जी ये कुर्सियां ही सब गायब करा देंगे आपके चक्कर में, फिर किसी को कुर्सी नहीं मिलेगी। किनारे लगा लो और आराम से बैठो, सोफा सेट भी रखे वहां भी बैठ सकते हैं। चलिएगा, खड़े हो जाए जयमाल फटाफट। ये आगे स्थान हमने इसलिए ज्यादा बचाया कि यहाँ भक्ति करो खूब अच्छे से। ढोलिया ढोल रे बजाओ आई पावन घड़ी, ढोलिया ढोल रे बजाओ आई पावन घड़ी, ओ आई पावन घड़ी जय जयकारो आई पावन जय जयकारो ढोलिया ढोलिया ढोल रे बजाओ आई पावन घड़ी, ढोलिया ढोल रे बजाओ आई पावन घड़ी। जो बंदे नाथ काल करे है जिस लोग में
की आज्ञा भी करी को जो भजी वे गर्व शत्रु जीत शिवालय में जा बसे भक्ति माथारी ही नाच रयो रे भक्ति माथारी ही नाच रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे नवदेवों को भक्ति वश मोती साधु जिना जनागम जिन चेत्याल अनर्पत प्राप्त जयमाला पौर्णर्गम निर्वापामिति जो भविष्य था भगति से नव देवता पूजा कर वे सब मंगल दोष हर्ष शांति में झुलाकर तव निधि अतुल भंडार फिर मोक्ष सुख भी पावे संसिंध में हो मंगल फिर यहाँ पर कभी ना चलिएगा चलो कार्यकर्ता ध्यान दें, बैंड वाले वहीं तैयार खड़े महाराज जी को लेके आए। याग मंडल पूजा निकालिए जो कल अपन ने विधान किया था वो पूजन करेंगे। पूजन के बाद 17 अर्घ चढ़ाएंगे। 17 अर्घ के बाद जयमाला होगी। फटाफट पेज नंबर 21 खोल लें। शोभा विघाति कर्म शत्रुहन युगपत् अनंत गुण पाई दर्शन ज्ञान चरित्र वीर संचित स्वभाव जिन में भाई ऐसी जिन मुनि मम अर्चा को स्वीकारो संभो सती गान ठाटा पसे स्थापन करता पचड़ कहो दो सतीदान। ओम ह्रीं श्री मज्जेन्द्र बिंबिधिपति पंचगण प्रतिष्ठा वदानी सर्वयाग मंडिता मुने अत्रि अवतरवतर शंभो श्रीतावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो ओसठ सन्निधिकरणम। सुवर्ण मणि से अधिक कांति झाड़ी ललिता से उछले नन्ही डोंग औषध सिर जिस पर गंधित गली मने ऐसी गंगा सिंधु नदी के दास कदल से भजो त्रिधा मोक्ष का नाश के किसी आविधि से भजे विभुध। ओम पंचम पंचम प्रतिष्ठा उत्सव सर्वे के स्मरण में नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामिति केशरी उत्मल्य नंदन के सघन सागर बहने वाली इस पर दर भ्रमण मड़काते शीतल आकर्षण वाली ऐसी संस्तुत चीति गंध से करो याग मंडल पूजन इस भवदन भी मणिबानल सब दुख दापों शमते दिन। ओम पंचम में पंचम प्रतिष्ठा उत्सव सर्वे के स्मरण में नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वापामिति हो यदि पंख से जने कमल संपन्न शिभासम कमल महा अक्षय बंसी मंडित सुरभित सुंदरता में कमल गहा सोच सरलता से मुनि मुनिता जो आवल अक्षत बन दे छत्री वृतन दिल पूज्यो से जिन पूज्यो को हम भजते। ओम ऋषि मध्य पंचगण पंचगण प्रतिष्ठा उत्सव सर्वे के स्मरण में नमः अक्षय पद प्राप्त स्थान निर्वापामिति तुरंत मोहन के जलते चंड काम की ज्वाला ने सकल विश्व को सीत जलाया कामदेव बंदवाला ने उनके बाण समोई सुमित हो तमी करे मन को अर्पण 250 यादों से की स्वर्ग समोसी है पूजन। ओम ऋषि मध्य पंचगण प्रतिष्ठा सर्वे के स्मरण में नमः कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वापामिति दिव्य मिष्ट अमृत में तरल नेत्र चित्र को भिकारी सैन्य पात्र में लेकर पूजो खुदा विजेता गुणकारी हरिभक्त तीर्थंकर गुरुवर तेरे गणेशन सुखकारी 250 याग देवता हरो अमंगल दुखहारी। ओम ऋषि मध्य पंचगण प्रतिष्ठा सर्वे के स्मरण में नमः क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम निर्वापामिति मणिरत्नों से खट प्रभावित घनघोरित दीपों द्वारा जिन बन भूतल जगमग करते अमित मोह तम सिंगारा। यदि स्वरूप ये याग देवता सर्व उपद्रव दूर करो हम सब दुख सागर में डूबे बिना देर उद्धार करो। ओम मध्य पंचगण प्रतिष्ठा सर्वे के स्मरण में नमः महामंत्र प्रश्न दीपम निर्वापामिति शुद्ध घान पे अपने बने के धूप सुगंधित दोष हरी जनित
जैसे अग्नि में दग्न करत की दिशा दिशा संतोष करे धर्म शपथ वचनों ये कंदोला को उधर रख दो। पूजन करता यज्ञेश्वर की विधि विधान हो सुखकारा। ओम ह्रीं अस्मिन् जिन्वे में प्रतिष्ठा महोत्सव सर्वे सर्जन मुनिभ्यो धूपम निर्वपामिति। हम मोक्ष प्राप्ति के हेतु अवतरित प्रमाण पठिता वचन मानो ऐसे अमर फलों से करे दिनेश्वर का अर्चन याग देव सर्वज्ञ प्रमुख की पूजा जग मंगलकारी चिंता रोगी अमंगल हरते मिले शांति अतिशयकारी। ओम ह्रीं अस्मिन् जिनमें पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सर्वे के सुजनोनिभ्यां मोक्षपद प्राप्त फलम निर्वपामिति। सागर जी की वाणी विद्या सागर जी की वाणी तो सुहानी लागे ओ सुहानी लागे मन में प्यारो प्यारो गंगा जी तो पानी लागे ओ मीठे रस सी भरियो गुरुवाणी लागे मन में प्यारो प्यारो गंगा जी तो पानी लागे। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हाँ प्रफुल्लित करने वाली पूजा योग द्रव्यों को जिससे पूजक पवित्र करते अपने मन वचनायों को ऐसे द्रव्य सड़े पात्रों में लेकर जिन पद में धरते जिन शासन के कर्ताओं की विनय सहित पूजा करते। ओम ह्रीं श्रीमद्ये मध्यावत समय यज्ञ समन्वय बिनमानक पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। 17 अर्घ्य पीछे से देवियों से शुरू करा दो, पीछे से देवियों से शुरू करा दो। गुरु मंगल जाओ देवियों जल्दी अर्घ्य चलाने। 24 त्रिकाल श्रीमंद राधे सूर्य साधुरी दिनत भाल वृद्धर सर्व मुनीश को चेत चेत के पद संग जिन धर्म को अर्घ्य धरो धरने। जिन शिव शूरी सुति श्रवण जिन शिव गुण जिन धर्म गुरु मंगलोत्तम शरण पंचौ चौ चौ पर आत्मंडोपरि दीप पुष्पांजलिं क्षिपे। नादिकाल से दुखी जीव को भवन बने भ्रमण भय से दूर हटाकर मोक्ष भवन में पहुंच गए रत्नत्रय से आप विश्वदर्शी आदिक सहज नाम से संस्तुत हो आज जलादिक वसुद्रव्यों से मेरे द्वारा अर्चित हो। ओम ह्रीं अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। कर्म काष्ठ को पूर्ण जलाने अग्नि समान सिद्ध प्रभो लोक तत्व अवभाषण करने महासुर के सन्निभ हो जगत प्रकाशित करके जिन भर अजल निजातम में ठहरे ऐसे शिव अवनीपति प्रभु को हम सब पूजे दुख हरे। ओम सिद्ध परमेष्टिभ नमः अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। दोष रहित विद्या द्वारा शिक्षा देकर भव बन को तीसरे मोक्ष का पथ दर्शाते ऐसे साथ बाहु गुरु को श्रवण महात्माओं में गुरु परमेश्वर सूरीश्वर को बंधु मोजो द्रव दीक्षा दाता गुरुवर को। ओम निवाचार्य परमेष्टिभ नमः अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। कथित अर्थ को प्रसिद्ध करने जो मुनि द्वादशांग श्रुत को धर्म पाठ कर पढ़े पढ़ान श्रवण गणों को हित को उन पाठक गुरु उपजायों को सेवा पूर्वक पूज रहे ते उपदेश भक्त जन तारे ऐसे श्रुतियां दूज रहे। ओम निवाचार्य परमेष्टिभ नमः अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। शीर्षयुक्तम सी संस्कार ज्ञान ध्यान रत आत्माएं रत्नत्रय की करी साधना उन्हीं साधु के गुण गाए मुक्ति रमाता सुख पाने मनु आत्म में निर्बाध बहे हम भी पूजे मोक्ष पद पाते साधु अर्चना साध रहे। ओम निवाचार्य परमेष्टिभ नमः अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। अरहत जिन भी त्रिभुवन जन को प्रथम सौख्य करने वाले आत्मशक्ति के असिहार से बिगड़े हरे मंगल वाले जिनकी वीति राग मुद्रा भी अति आनंददायिनी है मंडल प्रथम त्रिवार सुमरना पूजा मोक्षदायिनी है। ओम निवरण मंगलाय नमः अर्घ्यम निर्वापयामि जिनके गुण समूह मणियों को शक्ति भक्ति से बढ़ा चढ़ा आदि बार सुमरण कर पाने मोक्ष तत्व में अर्थ बढ़ा अवगत आगत विघ्नों की निवृत्ति कर शक्ति मिले यह विचार कर शुचिमति बल से सिद्धों को हम
सर्वमंगलाय नमार्घ्यम निर्वपामिति राग देश काव्य विषमनी मंत्र स्वभावी साधु भजो मित्र मित्र में पामिति परिग्रहों के पूर्ण त्याग में देश त्याग में मान लिखा तब से शिव सुधार दिखा जिनो लोक दिन धर्म सुधार विघ्न नाश की विधि में उत्तम मोक्ष प्राप्ति में सिद्धि भाव यज्ञ ज्ञान की महासिद्धि में धर्म पूजना सशमहा ओम केवली प्रथम मंगलाय नमार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा जिनके पद का स्पर्श सुखामत पाकर भूमि तीर्थ बनती मनोपवन की गुफा नदी तट सरोवर पुण्य मही बनती जिनका दर्शन मन कर प्राणी जन्म धन्य पावन माने मुक्ति रमा निज में प्रगटाने जिनेन्द्र पूजन विधि खाने ओम निर्लोकोत्तमाय नमार्घ्यम निर्वपामिति सम्यक दर्शन ज्ञान गुणों का शत्रु प्रेम को कुंडलीपुर और कुंडलपुर के बड़े भाई चरण कमल पोत्री बन करी नमन पाने करो सदा ओम केवली स्वाहा कर्मा ऐसे मुझको गुण दो 10 यज्ञेश्वर देवता बनवा पेज नंबर 71 पर चला मुनि ध्यान शांत ज्ञान को सन्निधियों विरोध आवश्यक इच्छा हो
को नमो मंगलो दुष्मन सजला सर्वैक मंडल देव बाबा निकाली का पेज नंबर को समाहित करेंगे। सब तीन तिष्ठि तिष्ठि ठाठ चल चला महायज्ञ लाइन हो गई ना, करो जल में जल जो पैंट शर्ट में खड़े हैं, महाराज श्री अभी तक नहीं आए, लेके आओ, उनकी मंगल देशना सबको सुनवानी है। चलिए महाराज जी को लेने चले जाओ आप लोग। चलो इसके बाद बाहुबली, राजा श्रेयांश और राजा सोम तीनों एक साथ। हो विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, बांसी नगर में पधारो। विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, बांसी नगरिया पधारो, बिजी बांसी नगरिया पधारो। ए भैया बुला लो, गुरुदेव को आ रहे हैं। कमंडल बगल में पीछी, गुरुवर में सारी दुनिया रे थी। हाथ कमंडल बगल में पीछी, गुरुवर में सारी दुनिया रे। विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, बांसी नगर में पधारो, बिजी बांसी नगर में पधारो। ये भैया
आशीर्वाद प्राप्त है। एक स्थान निर्वापामिति। चलिए ईशान, सानत और महेंद्र तीनों इंद्र एक साथ। लाइन नंबर 3। हमारा मेरे सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो। क्या पुकारना है? हे बड़े बाबा दिखा दो कमाल। अरे अपनी नजरिया कर गई उठा दे, कर दैयो माला माल। अपनी नजरिया कर गई उठा दे, कर दैयो माला माल। सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो, सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो। बड़े बाबा दिखा दो कमाल। अपनी नजरिया कर गई उठा दे, कर दैयो माला माल। अपनी नजरिया कर गई उठा दे, कर दैयो माला माल। हे हो शरीर की तंदुरुस्ती कर में धरो दुख मूल काम समूह। विनाशनाय पुष्पम निर्वापामिति। चलिए अगले पात्र जल्दी से आइए। हाँ आ जाओ, जिनका नंबर है वो पहुंच जाया करिए अपने से। हाँ जैसे ही मंत्र हो 4-4 के क्रम से पहुंचते जाइए जल्दी से बस। मुकेश हो वीर भजले रे भाया, वीर भजले, वीर भजले रे भाया, वीर भजले। जरा सो गगनो मारो मान ले तो वीर भजले। हाँ झूम के क्या बात है। हाँ मैं भूख नाशक कारक श्वेत गिरि छर कर चिदानाश उपवास करके पूज जिन पद में धन छपन कुमारी मान सेवा। कर रहे हैं चाव से वृषभादि शंकर दिनों को हम भजे शिव भाव से। ओम मुनीम गर्भयान प्राप्त शिव स्वादि वीरांति नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामिति। चलिए जल्दी आइए अगले पात्र। अगले आगे ब्रह्मेंद्र आदि में जो क्रम है 4-4 करके आ जाओ फटाफट। हो इंद्र नाचे प्रभु की तारे झूम, जय नय 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 ना। इंद्र नाचे ना भी तारे झूम, जय नय नय नय। हो झूम जय नय 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 ना, झूम जय नय 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 ना, झूम जय नय 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 ना, झूम जय नय 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 ना। इंद्र नाचे ना भी तारे झूम, जय नय 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 ना। इंद्र नाचे ना भी तारे झूम, जय नय 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 ना। जल्दी आइए। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे अदीनार, खबर में नैया डार गई। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे अदीनार, खबर में नैया डार गई। खबर में नैया डार गई, खबर में नैया डार गई। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे अदीनार, खबर में नैया डार गई। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे अदीनार, खबर में नैया डार गई। साक्षी ललौंगा दिख फनिधर, साक्षात अनुपम से मिले शिव पूज जिन पद में धर। छपनी कुमारी मात सेवा कर रहे हैं चाव से वृषभादि शंकर दिनों को हम भजे शिव भाव से। पहुंचिए अपने स्थान पर। श्री विशाल गर्भयान प्राप्त स्वादि वीरांति नमस्कार देना धूपम निर्वापामिति। जय आगे केंद्र जल्दी से कर लो। दीप धूप सुपन कर हर नर की सुंदर सिद्धि पाने पूज जिन पद में धर। छप्पन कुमारी फल फल बादाम
श्रीफलदायिने सपन कुमारी मात सेवा कर रही है चाव से स्वामी खंडन दिनों को हम बने सुचित भाव से ओम ह्रीं गर्भकला प्राप्त विषादि विरांति ब्रह्मा महामोत्सव प्राप्त फलम निर्वापामिति गुरुबल आई माने आज्ञा बधाई वो बधाई गुरुबल आई माने आज्ञा बधाई वो बधाई 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 सुधा सागर आई आज्ञा बधाई वो बधाई सुधा सागर आई आज्ञा बधाई वो बधाई मलगंध अक्षर पुष्प जनवर्दी विधूप सुफल हरे हरे के सुंदर सिद्धि पाने उज्जैन पद में धर चंद्र कुमारी मात सेवा कर रही है चाव रश्मादि तीर्थंकर जिनों को हम मने भाव से सब लोग ऊपर नहीं जाओ दर्शन करने इंद्रो दूर से का ख्याल रखो जल्दी नीचे आ जाओ। चलिएगा आज जिन्होंने शांति धारा की थी हमारे दोनों भक्त एक भक्त तो थे कौन से नाम में भूल गया। आप लोग कहाँ जा रहे हो? तुमने उधर शांति धारा की होगी ठीक है करा देंगे लेकिन महिलाएं ऊपर नहीं चढ़ेंगी ठीक है ना आप लोग चढ़ जाओ। और यहाँ जो लोगों ने शांति धारा की थी 1,11,000 बोया जाए पूज महाराज जी का पाद प्रचलन करें। समय कम है हम डायरेक्ट परम पूज महाराज जी की मंगल देशना के लिए निवेदन कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश दुनिया के लोग टीवी के समक्ष देख रहे हैं। आइएगा पूज गुरुवर के चरणों में आप सब बस उस तरफ पहुंच जाओ आप लोग सब साइड में हो जाओ। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोलिए परम पूज्य जगत कुल निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की दुनिया को अपना बनाने के लिए हमें दुनिया का होना पड़ता। दुनिया से कुछ पाने के लिए ये समान निरर्थक है। गधे के सींग के समान एक निपट कल्पना है, मिथक है। व्यक्ति सबसे बड़ी भूल यही तो कर रहा है। दुनिया से सब कुछ चाहता है मुझे अच्छी हवाएं मिलें, लेकिन हम हवाओं को दूषित करते हैं। तुम्हें तुम्हारे जीवन में उपयोगी है, उपकारी है, व्यक्ति उन्हीं का नाश करता है। उपकारी आखिर क्या करे? उपकार कहता है कि मैं उपकार कर सकता हूं, लेकिन कम से कम तुम मुझे कुछ दो या ना दो, लेकिन कम से कम मेरा विनाश तो मत करो। लेकिन अक्सर कर देखा जा रहा है आज के भौतिक युग में, जो उसके जीवन में सहयोगी हैं उन्हीं के पंख काट रहा है।
उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा ही बिगड़ेगा। और जो व्यक्ति दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, फिर दुनिया उन्हें इतना देती है कि वो जन्म जन्म तक भी दुनिया के द्वारा दी हुई दुआ पूर्ण नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया चाहती है कोई भी दुखी आदमी थोड़ा सा भी दोगे वो तुम्हें दुआ जन्म जन्मांतरों की देगा। तुम थोड़ा सा उपकार करो, वो तुम्हारे जन्म जन्म तक उपकार करेगा। तुम थोड़ा सा दुनिया के संबंध में सोचो, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं, मैं इस दुनिया का क्या कर सकता हूं, मेरे द्वारा क्या हो सकता है। जल जब आपके सामने आवे तो सोचना चाहिए कि हे जल, मैं तुझे क्या कर सकता हूं। मैंने तो तुझे गंदा ही करता हूं, नहाता हूं तो गंदा कर देता हूं, पीता हूं तो मलमूत्र बन जाता है। मैं तो तेरे साथ, तू मेरे साथ इतना उपकार करता, मेरी प्यास बुझाता है, मेरे गंदे बदन को साफ करता है, मेरे गंदे कपड़े साफ करता है, क्या आता है। और जो जितना साफ होगा ना उतना ही गंदा करने का मन होता है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है संसारी प्राणी। जो जितना साफ होगा, उज्जवल होगा, होली पर रंग किसके कपड़ों पर डालने का मन होगा। जो काले फटे चिथे कपड़े पहने उस पर एकदम भाई टिनोपाल उस पे डालने का मजा आता है। बस यही होली, इसलिए होली विनाश का प्रतीक है, होली राग का प्रतीक है, होली दहन का प्रतीक है। हर व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को उछालना चाह रहा है, हर व्यक्ति वस्तु को गंदा करना चाहता है। आप जब किसी धर्मशालाओं में ठहरते हैं, आपको वो कमरा बहुत स्वच्छ दिया जाता है। जब आप आते हैं तो कितना गंदा करके आते हैं। यदि आपको, जब आप किसी धर्मशाला में गए, वहाँ आपको कपड़ा बिल्कुल क्लीन चिट मिला था। आपके आने के बाद यदि कमरा देखा जाए तो लगता है कोई राक्षस रुका था। इतना गंदा आदमी रुका था कि वो स्वच्छ कमरे को गंदा, ये परिणाम ही नहीं आता कि ये गंदा मुझे कमरा स्वच्छ मिला था, मैं इस कमरे को स्वच्छ छोड़ के जाऊंगा। घर में ऐसा नहीं करते। घर में तो सब ठीक करते हो, गंदा होता है साफ भी करते हो, लेकिन धर्मशाला स्वच्छ मिलती है, तुम गंदा छोड़ के आते हो, गंदा करके आते हो। स्वच्छ धर्मशालाएं मिलती हैं, लेकिन तुम धर्मशालाओं को बारात में कितना गंदा करके आते हो। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा अपशकुन है। गंदे पर गंदगी करने में इतना बुरा नहीं है, कचड़े में कचड़ा डालने में इतना बुरा नहीं है, गंदे स्थान पर गंदगी करने में इतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो आनंद है स्वच्छ स्थान पर गंदगी डालना, अच्छे आदमी को पापी बनाना। यही सबसे बड़ी भूल है। रावण ने तो यही तो भूल की थी, उसने उसे गंदा करने का प्रयास किया जो सारे जगत की पवित्र आत्मा थी, विदेही। किसी गंदे स्त्री को, किसी पापी स्त्री को यदि वो रावण उठा के ले जाता तो शायद आज तक उसका पुतला नहीं जलता।
क्योंकि गंदे को गंदा करने में कोई बाधा नहीं है संसार की दृष्टि से, लेकिन उसे तो उस सती पवित्र को गंदा करने का भाव किया जो जगत पूज्य है। इसलिए उसके लिए आज दुनिया में सबसे बड़ी निंदा का, अपयश का, दुर्गति का पात्र बनना पड़ा। आज यहां मोटिवेशन लें आप, गर्भ कल्याणक का दिन है। तुम्हारी जिंदगी में जब कोई तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा आदमी दिखे, उस पर कभी बुरी नजर मत डालना, उससे कभी बुरा मत बोलना, उसकी कभी बुराई मत सुनना। पहले देख लेना जिसको मैं आंख उठा के देख रहा हूं, जिस नजर से देख रहा हूं, वो कौन है। तुम्हें पता चले कि ये बहुत पवित्र आत्मा है, अपनी आंख को समझा दो, खबरदार इसके ऊपर तूने, इससे बुरा नहीं बोलना, इसकी कोई बुराई करे तो सुनना मत, इस व्यक्ति को गंदे हाथों से मत छूना क्योंकि ये पवित्र है। भगवान को छूने के लिए हाथ क्यों धोते हो? दुनिया को छूने के तो नहीं धोते हो, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र आते हाथों से नहीं छूना, पवित्र आत्मा के साथ गंदा व्यवहार नहीं करना। भक्ति का सबसे बड़ा पहला सोपान है। जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो वो कैसा है, यदि अच्छा है तो तुम मन, लेकिन संसार का एक सबसे बड़ी दुर्नीति है कि वो अच्छे व्यक्ति के प्रति बुरा भाव करता है, उसे आनंद उसी में आता है, आनंद उसी में आता है। डाकू पापी साधु को सताने में आनंद मानता है, दुर्जन सज्जन को सताने में आनंद मानता है, और इसी कारण से उसका विनाश होता है। एक 16वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास हुए, उनके घर में एक डाकू ने डाका डाला। जवाहरात आदि की दुकान थी, बहुत जवाहरात तक। उसने लोभ में इतने बांध लिए कि वो उठाते से भी नहीं उठ रहा था। बनारसी दास उसी कमरे में लेटे हुए, तो उन्होंने देख लिया ये चोर बेचारा, जरूर इसके जीवन में संकट है, इतनी रात में इतनी रिक्स लेकर उठाने आया। तो बनारसी दास बोले, जा भाई, तेरा सारा दुख दर्द दूर हो, मेरा जीवन धन हो गया कि मेरी कमाई से किसी की गरीबी दूर हुई, मेरा कमाना दूर हुआ। क्योंकि चोर क्यों आएगा चोरी करने, कोई जरूर उसके में है, काला है। मां कहती क्या बोलता है, तुमने चोरी वहां की है जहां पर मालिक ने खुद उठा के कहा जा ले जा, कोई बात नहीं, भाग जा। मां होती है, माना कि बेटा अब भस्म हो जाएगा तू, अब तू बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुमने उस पुरुष के यहां डांका मत डालना, कभी साधु के यहां डांका मत डालना, जो डाकू का भी उपकार करे उसके यहां डांका मत डालना, भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पवित्र घर में तूने डांका डाला, पवित्र आत्मा के कमाए धन से तूने चोरी की, जो व्यक्ति वैसे ही मांग लेते तो दे देता, उसके यहां तूने डांका डाला। चोर तूने डांका डाला, चोरी करके वैसे ही मांग लेता तो दे देता वो सज्जन ऐसा है, नहीं बेटा इसको वापस करके आओ। मां उसने खुद दिया है, वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखाएगा। उन्होंने कह दिया था चुपचाप निकल जा, मैं कहीं से कुछ से कहने वाला नहीं हूं। बोले इसलिए तो यदि वो रिपोर्ट लिखाता तो चोरी करने में कोई बाधा नहीं। बेटे को बोला बेटा घर में एक कौड़ी भी नहीं रहेगी। पूरा धन लेकर चोर बनारसी दास के पास पहुंचा।
बोले सेठ जी मेरे से गलती हो गई, कल मैं ही चोर था। तो क्या कहते हो? बेटा चोर, बेटा तू ले गया था तो लौटाने क्यों आया? और लौटाने आना था तो ले क्यों गया? बोले साहब हम चोर हैं, ऐसी ऐसी परेशानी है, हम लोग जीवन। तो बोले ले क्यों आया, फिर लौटा के क्यों आया? बोले मेरी माँ ने कहा बेटा अपन चोर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इतने निकृष्ट नहीं है कि धर्मात्मा के यहाँ भी चोरी करें। हम चोरों के यहाँ चोरी करते हैं, जो दूसरों को लूटते हैं उनको लूटते हैं, जो दूसरों को लूटते हैं उनको हम चोरी करते हैं। आपके यहाँ नहीं। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, कभी साधु के यहाँ चोरी मत करना। महानुभाव, सबसे बड़ा गुण है। तुम बुरे हो, तुम्हारा मन बुरा है, कभी अच्छे लोगों का बुरा मत सोचना। तुम्हारे मन में बुराई आ सकती है, बुरा सोच सकते हो, लेकिन जिसके संबंध में सोच रहे हो वो व्यक्ति कैसा है, अच्छे व्यक्ति के संबंध में बुरा नहीं सोचना। अच्छे व्यक्ति को बुरी दृष्टि से नहीं देखना। दृष्टि बुरी हो सकती है, तुम संसारी प्राणी हो, तुम्हारी आंखें बुरा देख सकती हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि आज से तुम बुरा सोचना बंद कर दो, नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ये नियम पालन नहीं कर पाओगे, तोड़ दोगे। तुम्हारा मन बुरा सोचे बिना रह नहीं सकता। कहीं ना कहीं बुरे भाव, एक नियम देना चाहता हूं। क्या कहा? अच्छे लोगों के संबंध में बुरा, जिसको तुम अच्छा मानते हो, सारा संसार अच्छा मानता है, सारा परिवार अच्छा मानता है, सारी दुनिया अच्छी मानती है कि सबसे अच्छा आदमी है, सारा जगत कहता है सबसे अच्छा आदमी है। बस इतना सा नियम ले लो, मैं उसके संबंध में कभी बुरा नहीं विचारूंगा। तुम बुरा देख सकते हो, मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हारी आंख कभी बुराइयों की तरफ न उठे। आप ग्रस्त हैं, आपकी आंख बुरा देखने के लिए हो सकता है। बस एक नियम लेना है, जो सारे जगत का अच्छा हो, जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा हो, तुम्हारे परिवार की दृष्टि में अच्छा हो, जिसे सब अच्छा कहते हो, उसको कभी बुरी नजर से मत देखना, क्योंकि वो अच्छा है। मैं अच्छा नहीं बन सका, कोई बात नहीं। मेरा मन, मेरी आंखें अच्छा बन सकी, कोई बात नहीं। लेकिन इस गंदी आंख से किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर गंदा नहीं करूंगा। मैं शुद्ध नहीं हूं, कोई बात नहीं। मेरा मुंह अच्छा नहीं है, मैं बहुत बुरा बोलता हूं, कोई बात नहीं। मैं मालूम है, मैं तुमसे कहूं कभी मुंह से गलत शब्द मत बोलना, मैं नियम नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम्हें क्रोध आता है तो गलत शब्द, बस एक नियम जरूर दूंगा आज, किसी अच्छे आदमी से गलत मत बोलना, जो तुमसे अच्छा हो, जो तुम्हें अच्छा लगे कि ये मेरे से अच्छा है, उससे गलत मत बोलना। गलत आदमी से गलत बोलना मैं समर्थन भी नहीं कर रहा हूं और मना भी नहीं कर रहा, बस अच्छे आदमी से गलत मत बोलना। कभी कोई तुम्हें बुराई सुनाए है, तुम्हें बुराइयां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की बुराई सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे मना नहीं करूंगा कि तुम किसी की बुराई मत सुनना, क्योंकि तुम सुनोगे। बस एक बात ध्यान रखना, इन कानों से कभी अच्छे आदमी की बुराई मत सुनना। कोई अच्छा आदमी है जो दुनिया की, और उसकी कोई बुराई कर रहा है, कान बंद कर लेना, भाई इस व्यक्ति की बुराई मत सुनाना, क्योंकि वो मेरी दृष्टि में अच्छा है, और अच्छे की बुराई मैं नहीं सुन सकता। तुम दुनिया को इन गंदे हाथों से छूना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कभी अच्छे आदमी को गंदे हाथों से मत छूना।
तुम शुद्ध कपड़े नहीं पहन सकते हो, तुम शुद्धि में नहीं धारण कर सकते हो, तो एक ध्यान जरूर रखना, जो शुद्ध हैं उनको छूने का प्रयास मत करना। मैं तो शुद्ध कपड़े नहीं पहने हो, आप लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हो, अशुद्ध कपड़े वाले। कायदा से इस पंडाल में सभी को शुद्ध वस्त्र पहन के आना चाहिए, कायदा से, लेकिन तुम नहीं पहनोगे। तो कम से कम इतना ध्यान रखना कि जो शुद्ध वस्त्र पहने हैं उनको हम छुएंगे नहीं, क्योंकि हम शुद्ध ना हो सके तो एक शुद्ध को अशुद्ध नहीं करेंगे। बस हम अच्छे नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, एक अच्छे को बुरा नहीं बनाएंगे। तुम गुटखा नहीं छोड़ सकते हो, मत छोड़ना। जो गुटखा नहीं खाते हैं कभी उसे खिलाने का भाव मत करना। तुम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं खाते हैं उसे खिलाने का भाव मत करना। तुम मंदिर नहीं जाते हो तो मत जाना, लेकिन कोई जा रहा है तो उस पर व्यंग मत करना कि भगत जी जा रहा है। तुम व्रत ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन जिसने व्रत लिया है उसकी उपेक्षा मत करना। तुम साधु बनो या ना बनो, लेकिन कभी साधु की उपेक्षा मत करना। तुम भगवान बनो या ना बनो, लेकिन भगवान को कभी पीठ मत दिखाना, निंदा मत करना, उनकी उपेक्षा नहीं करना। मन बनो भगवान, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की उपेक्षा नहीं करूंगा, भगवान का अनादर नहीं करूंगा, भगवान का अवमानना नहीं करूंगा। युग के आदि में ऋषभदेव के समय बहुत सारे लोग थे जो ऋषभदेव को नहीं मानते थे, लेकिन मारीच ऋषभदेव की बुराई कर रहा था। मानना और नहीं मानना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बुराई कर रहा था। एक कोड़ा कोड़ी सागर वश तक भटकना पड़ा। तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा एक बात कही कि जो तुमसे अधिक हैं उनकी बुराई नहीं करना, उनको बुरा करने का भाव नहीं करना, उनको एक ही बात, हो सके तो जय जिनेंद्र करना। डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी, बहुत बड़ा खुकार डाकू था। उसने बाबा भारती के घोड़े पर नियत खराब की। बड़े बड़े महलों में जाकर के ताले तोड़कर डाका डालने वाला एक बाबा की झोपड़ी में, घास की झोपड़ी थी बाबा की, लेकिन जब भी उसके को कीलित कर रखा है, कीलित कर रहा है, मंत्रों से बांध दिया। साधु है ना, इसलिए हम झोपड़ी के अंदर नहीं जाते, जब भी जाते हैं मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। उसने कहा साधु ने देवता बैठा रखे। उसने कहा ठीक है, कभी तो बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकल के पर्यटन के लिए जाते हैं बाबा भारती, उस समय साधु की अंतिम कमजोरी होती है करुणा, दया। सबको मालूम है, विकलांग बनकर के बैठ गया, मुझे दाता रामगढ़ भेज दीजिए। साधु दयालु था, उतर करके उसको बैठाल दिया। जैसे ही बैठाला, उसने घोड़े को एक एड़ लगाई, भाग गया। बाबा मैं अपाहिज नहीं हूं, मैं डाकू खड़क सिंह हूं। रुको खड़क सिंह। बाबा बोले बाबा जी मत रुको, बड़ी मुश्किल में घोड़ा ले पाया हूं, मैं ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते हैं हम साधु हैं, जिस चीज पर दूसरों की नीयत खराब हो जाती है उस चीज का त्याग कर देते हैं। साधु के पास ऐसी कोई वस्तु, मूलाचार में आया, साधु अपने पास कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिस पर दूसरे की नीयत खराब हो। दूसरा व्यक्ति ये कहे कि वस्तु मुझे मिल जाए, ऐसी वस्तु रखने का त्याग है। मुझे मालूम नहीं था कि घोड़े पे तेरी नीयत है, नहीं तो मैं वैसे ही दे देता तुझे। तो सोचे फिर क्यों रोक रहे हो, रुको। एक बात ध्यान रखो डाकू खड़क सिंह, घोड़ा ले जाओ, पर किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है। डाकू कहता है ऐसी भी आत्माएं कोई हैं
आप झूठ बुलवा रहे हो। बोले झूठ बोल देना। बोले क्यों? यदि ये कह दिया कि मैंने अपाहिज बनकर के घोड़ा चुराया है तो लोग अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे कि अपाहिजों पर विश्वास मत करना, उसके भेष में डाकू खड़क सिंह छुपा हुआ रहता है। फिर सही के अपाहिजों का क्या होगा? खड़क सिंह हिल गया, घोड़ा ले गया, उसको चैन नहीं पड़ी। बड़े बड़े डांके डाले उसने, लेकिन आज की रात बेकार गई, क्योंकि एक साधु के यहां डांका डाला था। बताते हैं उसी रात में घोड़ा साधु की झोपड़ी के बाहर बांध गया और 2 आंसू टपका करके चला गया। यानी उस पापी में भी इतनी अकल आई, मैं किसी पुण्यात्मा के यहां डांका डालूं। जहां साधु संतों की जमात लगती है वहां मैं डाकू प्रवेश कर गया, धिक्कार है। तुम भली डाकू पना छोड़ो या ना छोड़ो, किसी सज्जन साधु के यहां डांका मत डालना। तुम बुरे अच्छे बनो या ना बनो, किसी को बुरा मत करना। डाकू की मां इतनी ज्ञानी, डाकू को क्या लेना देना, कहीं से मिले कैसी मिले, उसको तो धन से मतलब है। बनारसी दास ज्ञानी थे। उन्हें कहा डाकू की मां इतनी पावन, इतनी पवित्र, वो जानती है कि डांका किसके यहां डालना है। चोरी का धन खाएंगे लेकिन किसके यहां डालना है। बनारसी दास उस चोर से अपनी पोटली वापस ले लेते हैं और एक थैले में कुछ रत्न भर करके ले जाते हैं। बोले चलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। बनारसी दास खुद गए, जाकर उस माँ के पैर छुए। बोले माँ, एक बेटा तो आपका है ही, एक मैं बेटा आपके चरणों में कुछ भेंट लाया हूँ, इसे स्वीकार करो। बताते उस दिन के बाद उस घर में कभी डाकू पैदा नहीं हुए। उसी दिन बोले तुम्हें जो समस्या है आज के बाद डांका डालना बंद करो और जितना तुम्हारे लिए ये संभालो। कैसी थी आत्माएं, कैसे होते थे डाकू लोग, कैसे होते थे पापी लोग, कैसे उद्धार हो जाता है पापियों का। जब 1975 के लगभग जब डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ, मैंने एक डाकू जो आत्मसमर्पण हुए थे ना डाकुओं का, बड़े बड़े डाकुओं का, एक डाकू से मैं हूबहू मिला। मैंने उससे प्रश्न किया, मैंने कि तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य क्या किया? तुमने दुनिया को लूटा है, दुनिया को मारा है, पीटा है, सब कुछ किया, तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य क्या किया? मध्य प्रदेश का डाकू था पूजा बब्बा, एक आंख थी उसकी। एक ही बात कही, बड़ी आज भी मुझे याद आती है इस प्रसंग में। उसने कहा हमने एक पुण्य, हमने उसको वहीं शूट कर दिया था, वहीं पर। बोले ये पुण्य किया है, बाकी तो मैंने नहीं किया। मुझे आज खुशी है, और उसी पुण्य ने आज उसे अच्छा इंसान बना दिया। एक पुण्य है। डाकू का अर्थ, डाकू होते हैं दुनिया में, लेकिन कुछ डाकू इतने अच्छे होते हैं कि उनके नियम होते हैं। कितना बड़ा नियम है कि हम किसी नारी के शरीर पर पहने हुए आभूषण को नहीं उतराएंगे, और हमने कभी आज तक रखे हुए किसी के मंगल सूत्र को नहीं चुराया। यदि आ भी जाता है तो मंगल सूत्र, उसने कहा कि मेरे जब रखे हुए सोने के आभूषण उठाए उसमें मंगल सूत्र था। हमने अपने एक डाकू को भेज करके उस घर में माँ का मंगल सूत्र वापस किया था। ये सिद्धांत कितने बड़े सिद्धांत। तो आप लोगों से भी मेरा कहना है कि जब भी तुम्हारी दृष्टि में कुछ आए और सारे संसार को लूटने में, अच्छे लोगों को गंदा करने में, पवित्र कमरे को गंदा कमरे में, पवित्र स्थान को गंदा करने में, स्वच्छ में गंदगी फैलाना, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। यदि आज हमने ये नियम ले लिया कि हम किसी गंदे स्थान को
गंदा तो करेंगे लेकिन पवित्र स्थान को गंदा नहीं करेंगे, पवित्र आदमी को गंदा नहीं करेंगे। जो गंदा है उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। यह दुनिया पवित्र नहीं है। दूसरा कारण ये तुम्हारे लिए है, आज जो गर्भ में आ रहा है वो कितनी पावन और पवित्र थी, उसने क्या संस्कार बनाया, उस नीति को अपनाया। दुनिया कभी पवित्र थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। पवित्र दुनिया नहीं होती है, पवित्र इंसान होता है। पवित्र दुनिया नहीं होती, पवित्र इंसान होता है। जल पवित्र नहीं होता है, लेकिन जल किसी ऐसी आत्मा की संगति में आ जाए कि वो जल गंधोदक बन जाता है। इतना सारा जल दुनिया में है, कौन से समुद्र का जल गंधोदक है? दुनिया में कहीं गंधोदक नहीं मिलेगा। जल कभी भी गंधोदक नहीं मिलेगा। जल कभी इतना पावित्र नहीं हो सकता कि साधु उस पर सिर पर लगा ले। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको जल छू जाए तो वो गंधोदक बन जाता है, पवित्र। दूसरा प्रसंग दे रहा हूं, यदि तुम अच्छे इंसान हो, गर्भ कल्याणक के देखने आए हो, गर्भ कल्याण से शिक्षा लेना है, तो तुम थोड़ा ऊपर उठो। उपदेश तो उनको दिया है जो धर्म से दूर है, पापी है, जिनका सब कुछ बुरा कार्य है, सब कुछ बुरा करते हैं। उनके लिए मैंने अभी 15-20 मिनट में जो संदेशा दिया, उनके लिए यदि तुमसे बुराई नहीं छूटती है तो इतना नियम कर लो। तुम्हारी दृष्टि शुद्ध नहीं होती है तो इतना नियम कर लो। ये तो उनके लिए नियम है जो धर्म से दूर है। तुम तो धर्मात्मा हो, तुम तो जैन हो, तुम तो पंचकर्म पवित्र बने हो, तो तुम्हारे लिए दूसरा उपदेश है आज भगवान के गर्भावतरण पर कि तुम जिंदगी में एक नियम लो, किसी एक गंदे को अच्छा बनाओगे। पहला नियम क्या था? हम अच्छे को कभी गंदा नहीं बनाएंगे। ये तो जनरल नियम हो गया। अब एक महान नियम है, किसी एक गंदे को पावन बनाओगे। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे किए हुए से उसको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई छूने वाला नहीं था। तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो आज वो पूजनीय बन गया। जैसे मैंने जल को कहा, तुम अपनी जिंदगी में जल को गंदा बनाते हो, तो स्वच्छ को गंदा बनाते हो। तो तुम्हारे नहाने के पहले जल स्वच्छ है, पवित्र तो नहीं है। और जैसे ही तुम्हारे शरीर को वो जल छुएगा, तो मैं मान के आया था वो कि 84 लाख योनि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसकी संगति में जाएंगे तो हम कुछ ऊंचाइयां पाएंगे। मनुष्य इंसान एक अच्छा आदमी है, इनकी संगति में जाएंगे तो हमको अच्छा बनेंगे। लेकिन वो जल तुम्हारी संगति में आया तो गंदा हो गया, नाले से नाली में पहुंच गया। जब मनुष्य का स्पर्श नहीं पाया था तब कम से कम नाले में बह रहा था, और जैसे ही मनुष्य को छुआ उसने तो कहाँ बह गया? नाली में बह गया। जल कहता, रे दुष्ट, रे पापी, मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी मान के आया था, तेरे स्पर्श तो मेरा पतन हो गया। देह परसते होए अपावन, निस दिन मल झारी। वो जल तुम्हें अभिशाप देता है, क्योंकि जल तुम्हारे छूने के पहले बड़ा पवित्र था, स्वच्छ था, निर्मल था। लेकिन जैसे तुमने छुआ, जैसे तुमने पिया, इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि कोई उसे छूना भी नहीं चाह रहा। जल तुम्हें अभिशाप देता है, जा, मैं तुझे बहुत महान आया था और तेरी संगति में आकर मेरा पतन हुआ। जा, तू एक एक बूंद पानी को तरसेगा।
ऐसी योनि तुझे मिलेगी जहां तू नहा ही नहीं पाएगा। नहाना और नहीं नहाना बराबर है। जिस नाली में तूने मुझे बहाया है, इसी नाली में तू रहेगा। कुत्ता बनकर, सूकर बनकर, नाली का कीड़ा बनकर। वो जल का अभिशाप, जल की नकारात्मक ऊर्जा। जल जैसे तुम्हारा नाली में गया, तुमने जल बहाया, तैसे जल अभिशाप देता है। तूने मुझे नाली का किया है, तू एक दिन नाली में ही जिंदगी बिताएगा। कान खोल के सुन लो नहाने वालों। और एक बूंद जल में 36,450 जीव की हत्या होती है। वो तो अलग हो गया, वो तो धार्मिक मामला हो गया। मैं धार्मिक मामले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नैतिकता की बात कर रहा हूं कि तुम इंसान 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। और जल तुम्हारे लिए आया था कि चलो ये स्नान करेगा इसके, तो मैं तो ये तो और गंदा बना लिया। उस समय हर व्यक्ति जब जल तुम्हारे नहाने का नाली की तरफ बहे, सावधान हो जाना, आत्मा कंपायमान हो जाना। गुरु ने कहा था आज मैंने जल को नाली में बहाया है, कल मुझे नाली में जिंदगी व्यतीत करना पड़ेगी। कल्पना करो नहाने वालों, कल जिंदगी तुम्हारी नाली में होगी। कल तुम नाली में जिंदगी बिताओगे। चाहे सूकर बन के बनाओ, चाहे कुत्ते बन के बनाओ, चाहे कीड़े बन के बनाओ, बिताना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता। वो एक दुखी आदमी की अभिशाप है। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। वो एक सबसे ज्यादा दुखिया रहता है स्थावर जीव। स्थावर जीव कर्म फल चेतना भोगते हैं, इनकी बद्दुआएं बहुत बुरी होती। इसलिए महावीर ने सबसे ज्यादा हम लोगों को, तुम्हारे द्वारा कोई दुखी आदमी दुखी ना हो जाए, हम ये पीछे लिए रहते उन जीवों को। सबसे ज्यादा हम उन जीवों को बचाते हैं। हम जल में नहीं जाते। क्यों? जल बहुत बड़ी बद्दुआ देता है, क्योंकि वो दुखी है, कर्म का मारा है। कर्म के मारे हुए व्यक्ति को, दुखी को हम दुखी करेंगे, कमजोर को यदि हम दुखी करेंगे, वो हमें बद्दुआ देगा। महानुभाव, जब तुमसे कोई कमजोर व्यक्ति आए, उस पर कभी दादागिरी मत दिखाना, क्रोध मत दिखाना, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्योंकि उसकी अंदर की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती। और ये जल सबसे ज्यादा निकृष्ट पर्याय में जा रहा है। निंदा करूंगा, ये जल अभिशाप देगा, एक दिन मुझे नाली में जिंदगी व्यतीत करना पड़ेगा। मैं तो बहुत स्वाभिमानी हूं, ना इस भाव में नाली में हूं, ना जन्म जन्म तक कभी नाली में जिंदगी व्यतीत होगी। मैं इस पद को पाकर, मैं जैन कुल को पाकर, मैं मनुष्य होकर, मैं आर्य पुत्र होकर, मैं आर्य खंड में। और ले लो बेटा, इधर वाले जाने कह रहा हूं, आज से यदि नाली में जिंदगी व्यतीत नहीं करना है, तो आज से सबको नहाने का त्याग करना है। प्रदीप भैया कहे तो भी कहना, साहब मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो नहीं आऊं, क्योंकि मुझे नाली का कीड़ा नहीं बनना। क्या ये संभव है? तो फिर बनना मंजूर है? जल्दी बोलो। तुम भी बोलना चाहिए। साधु तुम्हें जब चकमा दे रहा है तो तुमको हमारा ठीक है, नहाने का त्याग, आहार लोगे आप। मैं नहाने का त्याग कर सकता हूं, लेकिन आहार देने का त्याग नहीं करूंगा। दूसरी बात है, मैं भगवान का अभिषेक नहीं छोड़, नहाना छोड़ दूंगा, अभिषेक नहीं छोड़ूंगा। आप बिना नहाए भगवान के अभिषेक की अनुमति दिलाओ। मैं पंचकल्याणक में बैठना नहीं छोड़ूंगा। बस ब्रह्मचारी भैया से कह दो कि बिना नहाए मुझे पूजा करा देंगे, इंद्राणी बना देंगे। बस हम नहाएंगे नहीं, लेकिन हम पंचकल्याणक नहीं छोड़ेंगे।
हमारे नगर में पंचकर्णा हो रहा और हम इंद्राणी नहीं बने? वो तो महाराज बनेंगे, वो तो बनेंगे। आप कहते हो नहाएंगे नहीं, ठीक है, आप बिना नहाए यदि पंचकर्णा में बैठ सकते हैं। जितना इन्होंने किया है और जितना इन्होंने बोली ली है, इनकी इतनी शक्ति नहीं है। मात्र भक्ति इतनी है कि कुछ भी करने को तैयार। भक्ति है बस। मंदिर में एक जुनून था कि मंदिर बनाना है, बस ऐसा बनाना है कि लोग क्या साधु भी कहें कि मंदिर देखना है तो वासी का मंदिर देखो, मूर्ति बैठेगी तो वासी की मूर्ति देखो, हजारों मूर्ति देखो। उस समय इनकी औकात नहीं थी, पर इनकी भक्ति इतनी थी। मैंने भी एक बार सर इनसे कहा था, इतना बड़ा संकल्प मत करो, तुम्हारी औकात नहीं है। उन्होंने कहा, सुरेश बाबू है ना, इसने क्या कहा था उस समय मुझे याद है, मेरे में तो शक्ति नहीं है, मेरे भक्तों में तो शक्ति नहीं है, मेरे में तो शक्ति नहीं, मेरे पूरे समाज में शक्ति नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद में तो शक्ति है। अरे मैंने कहा इतने तो 5 मैं शक्तिहीन हूं, मेरी समाज शक्तिहीन है, लेकिन आप तो शक्तिहीन नहीं है ना, आपका आशीर्वाद तो शक्तिहीन नहीं है। बस मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे आपके आशीर्वाद की शक्ति का ज्ञान है कि आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि हम पत्थर को क्या आशीर्वाद दो तो सोने का भी बना के दिखा दे। अब मैं क्या कह दूं? भैया मेरे आशीर्वाद में भी इतनी शक्ति नहीं है। मैं कह सकता हूं भैया मेरे आशीर्वाद में इतनी शक्ति नहीं है कि थर्माकोल का जो मंदिर नहीं बना सके उनसे पत्थर का बनवा ले। अरे मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत नहीं है। तो दूसरा और मुझे चुप करने का एक और तरीका है, क्योंकि मैं बहाने बहुत, अरे तुम्हारी क्या शक्ति है, क्या बनाओगे? तो तुम कहना महाराज जी मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद में शक्ति नहीं, मेरे में भी नहीं है। अच्छा, अब एक तीसरा पासा फेंकवा रहा हूं, फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मेरे में शक्ति नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आपके ऊपर जिसका आशीर्वाद है क्या उसमें भी शक्ति नहीं है? यहां तक तो मैं बोल दूं आशीर्वाद है, अब मेरी क्या मजाल जी। देखो ये सब नहीं, फिर मैं तो प्रतिदिन नहाता हूं फ्रेश होने के लिए। अब एक तरीका है, ये छूट तो नहीं मिलेगी, बिना नहाए आहार लूंगा नहीं, बिना नहाए अभिषेक करने नहीं दूंगा, और बिना नहाए ब्रह्मचारी पंडाल में आने नहीं देगा। और आओगे भी तो इधर नहीं है, ये हरिजन कौम बैठी इधर है, ये शुद्ध कौम बैठे, शुद्ध कौम, वो बैठने नहीं देंगे। वो कहेंगे बस। अब एक तरीका है, जिनवाणी मां कहती है कि तू कितना भी इनको दबाना, मैं इनको निकाल लूंगी। एक तरीका है, जल को गंदा करना तुम नहीं छोड़ सकते हो, श्रावक हो, और जल अभिशाप दिए उन्हें नहीं छोड़ सकता, वो दुखी है। ये दोनों, तुम स्नान किए बिना नहीं छोड़ोगे, तुम गंदा किए बिना नहीं रहोगे, और जल तुम्हें अभिशाप दिए बिना नहीं रहेगा। ये दोनों पत्थर की लकीरें हैं, कोई नहीं टाल सकता। एक तरीका जो बिल्कुल लास्ट तरीका है, यदि तुम इतने पावन नहीं बन पाए फिर भी तुम स्नान करोगे, तो 50 ग्राम जो लेकर के उस मूर्ति पर ढाल देना, जिस पर ढलने के बाद वो गंधोदक बन जाए। लास्ट उस गंधोदक, जब जल तुम्हें अभिशाप देगा, मैं नीचे की तरफ बहने वाला निम्न गा, मैं स्थावर नाम कर मुझे, बस यदि तुम ये नहीं कर सको
तो आज से नियम ले लेना, मैं नहाना नहीं छोड़ सकूंगा, लेकिन प्रतिदिन हे जल तुझे गंधोदक बनाए बिना मैं पानी पीऊंगा, जब मैं तेरे गंधोदक बना लूंगा। बन लेने के बाद अभिशाप मिला है, हल करके मेरी तरफ से भगवान का गंधोदक बना दीजिए, तो भी कृत कारित मोदना, तो हम पवित्र बनाएंगे। तुमने सदा अच्छे को गंदा बनाया है। तुमने कभी संसार को शोषण किया है, कल जो मैंने कहा था, संसार से तुमने द्वेष किया है, संसार से तुमने घृणा की है, संसार को तुमने चूसा है, यूज एंड थ्रो, अपना काम निकाला है। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे गाय हो, चाहे जैसे गाय दूध देना बंद करती कसाई को बेच देते, पेड़ तुम्हारे फल देना करते हो काट के फेंक देते हो। उपकारी का तुमने सर्वनाश ही किया है सदा। कल मैंने बात कही थी, यदि संसार से तुमने कुछ उपकार किया लिया है तो इस संसार से राग करो। तुम सोचो तुमने संसार को क्या दिया है, क्या दिया है। कभी तुमने संसार को कुछ देने का भाव किया है? तो क्या कभी उनके नाम का अभिषेक करोगे? तक ही नहीं आ पाता। भगवान जो तुझे पहचानते ही नहीं, मैं उसके हित के लिए बात करूंगा। आदिनाथ ने की, 24 तीर्थंकरों ने की। भगवान आपके समोसम जो बैठे हैं, मैं सब सुखी है, लेकिन मैं उनके लिए याचना करता हूं जो आपके समोषण तक नहीं आ सकते, जो आपको नहीं पहचान सकते। उन जीवों के प्रति मेरे भावना है कि जो समोषण में नहीं आ सकते हैं, उनको सुखी कर सकूं, ऐसी ताकत तुम मुझे दे दो, ऐसी शक्ति मुझे दो, मैं उनको सुखी कर सकूं। मेरा नमोस्तु। गजब की चीज जो कल मैंने कहा था, उनको बचाने का भाव जिसे दुनिया देखकर मारती है, नाग नागिन को, सारा जगत सारा ब्रह्मांड पारसनाथ की इस करुणा पर दहल उठा कि जिनको सारी दुनिया मारती है उनको बचाने का भाव आना, और इतने बड़े पद पर बैठने के बाद मुनियों को क्यों सारी दुनिया। मुनि की तपस्या के लिए ज्यादा नमस्कार नहीं होते, मुनि को तपस्या से ज्यादा पुण्यबंध नहीं होता, अनुष्ठान से पुण्यबंध नहीं होता, कितने हम जाप ध्यान करें इससे पुण्यबंध नहीं होता। मुनिराज को सबसे ज्यादा पुण्यबंध होता है उस समय जब वो किसी चींटी को बचाने के लिए झुक जाते हैं। बंद कर दिया, नीचे देख के चल रहा है, किसके लिए? कांटा न लग जाए, नहीं, पैर से चींटी न कुचल जाए। अरे कुचल जाएगी, चींटी से क्या नुकसान है? अरे चींटी का मर्डर भी हो जाए तो झुकने में इतना बड़ा नहीं है। बड़ों के सामने तो दुनिया झुकती है, डर से, भय से, लोभ से। कितने कारण हैं? बड़ों के सामने झुकने से क्या होता है? लोभ से आशीर्वाद मिलेगा। बड़ों के सामने दुनिया झुकती है, डर रहता है, नहीं चाहे तो राजा नाराज हो जाएगा, मोह से झुक जाता है, लोभ से झुक जाता है। लेकिन उसके सामने, उसके लिए झुकना जिससे ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। जितने जब जब तुम जितने छोटे को उठाने के लिए झुकोगे, उतने ही तुम ऊंचे उठोगे। जैसे पारसनाथ, पारसनाथ किसको बचाने के लिए झुके? नाग नागिन को लोग जिंदा देखने नहीं चाहते। नाग नागिन जब भी मरता है सब खुशी मनाते हैं। नाग को जिंदा कोई देखकर खुशी नहीं मनाता, नाग को मरा हुआ देखकर खुशी मनाते हैं। बोलो, जिंदा नाग को देखकर खुशी है कि मरे को? मरने के बाद ऐसे जीव को बचाने के लिए प्रभु झुक गए। प्रभु झुक गए, तीन लोक का नाथ झुक गया, त्रिलोकी नाथ झुक गया उस तुच्छ जीव के लिए। सारे जगत ने कहा जो ऐसे तुच्छ जीव को झुकता है
उसे हर मंदिर में बैठा स्थान है नंबर 23। नंबर कौन सा है उनका? लेकिन इतने तुच्छ व्यक्ति के लिए झुक गए। सबसे बड़ा पुण्यबंध है कि साधु जिनको दुनिया पैरों से के ऊपर से एक उनके लिए चलेगा, उनके लिए पीछे रखेगा, ये है। और ये भी जो जितने तुच्छ भी जो वह जगत तीर्थंकर की महिमा देख लो। ये तीर्थंकर हैं, भगवान के लिए भीख मांगी। वासी वालों, अरे बड़े आदमियों को तो दुनिया भीख मांग लेगी। मांगी तुमने भीख मांगी है गुरुओं के लिए, तुमने भीख मांगी है माँ बाप के लिए, और हमारे प्रभु ने भीख के तुच्छ प्राणियों के लिए। आप भूखे बैठे थे, बेटा भीख मांग, बोले मम्मी पापा के लिए। कोई क्यों मांग रहा है? बोले मंदिर के लिए। शान बढ़ती है। भीख मांग ले, इससे बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। शायद इतना बड़ा को हुआ नहीं हो पूरे में। इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। अभी मैं बड़ा बोल ही नहीं रहा कितना बड़ा होगा। लेकिन हम लोग तो 8 घर के ही जैसे ही 8 घर बोला तैसे ही सामने वाले को दया जी, अच्छा अच्छा ठीक है लो देता हूं। तो तुमने जो भीख मांगी है भगवान के लिए मांगी, मंदिर के लिए मांगी। आज तुम पंचकर्मा के लिए मांगा तो भगवान के पंचकर्मा के लिए ललितपुर को शामिल कर। ललितपुर को आखिर दया आई गई कि बांसी का पंचकर्णक है, चलो ललितपुर का एक परिवार के इतने पात्र ललितपुर में भी नहीं मिलने वाला है। सारा जगत सुखी हो जाए, एक इंद्र भी, पेड़ पौधे भी सब सुखी हों, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। तुमने कुछ कमाया है तो तुरंत एक सोचना कि मैं इसमें से कुछ अंश उसके लिए दूंगा जो मेरे से पुण्यहीन है, जो कमा के नहीं जानता है, इसकी किस्मत पुण्यहीन को देंगे। तुम्हारी आंख मिली है अपने को, और अपनों के साथ तो तुम कमाई दोगे, अपने को लोगे अपनों को दोगे, एक पुण्यहीन। आंख मिली है तुम अपने लिए देखोगे, 24 घंटे में एक बार इस आंख का उपयोग उनके, आज से अंधारा उनके लिए कर रहा हूं जो अभिषेक करने लायक नहीं है, जो अभिषेक नहीं कर सकते हैं, वो गंधोदक नहीं ले सकते हैं। प्रभु मैं उनकी शांति धारा करने के लिए आज बोली दे रहा हूं, उनके लिए जो आपके पास आ ही नहीं सकते। यदि ये संस्कार हमारे जीवन में आ गया, एक पावन को अपावन को पावन बनाना है। दुनिया इसलिए पावन नहीं है कि ये दुनिया है, दुनिया को पावन बनाने वाला कोई है। आपका समय हो गया, अपन कल ध्यान में आएगा, फिर चर्चा करेंगे। 30 नंबर के अपने जिंदगी में यदि तुम किसी को पावन नहीं बना सकते हो तो अपावन मत बनाना। यदि तुम पावन नहीं बन सकते हो तो किसी पवित्र को अपवित्र मत करना। यदि तुम मंदिर नहीं बना सकते हो तो कभी मंदिर को घर बनाने की चेष्टा मत करना। यदि तुम
शुद्ध व्यक्ति मत करना, और यदि कर सकते हो तो तुम्हारे वो तुम्हारे पास आते ही पाप। एक गंदोदक का उदाहरण दिया कि जिंदगी स्थिति यदि हो गई, आज इनका पंच कल्याणक मनाया जा रहा है। भीख मांगने खड़े हो गए, वे बनते हैं तीर्थंकर, वे बनते, सारी दुनिया उनको मंदिर बनाती है, क्योंकि जिससे तुम्हारा स्वार्थ हो, इच्छाओं की पूर्ति, जो तुम्हारे, उससे तुम्हें राग होता, उससे तुम्हें, लेकिन भगवान ने उनसे राग किया, कोई उनके स्वार्थ नहीं, उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं, ऐसे जीवों पर देश नहीं, तो राग करना सीखो। और राग किन, कोई स्वार्थ ना हो, कोई ऊपर कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं, राग, तो उनसे भी राग करो जिनसे। समय आपका हो गया, का लाभ लिया और 8 घर की समाज की कहानी किया, और इन सब जैसा करोगे। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं, अकेले मूर्ति का पैसा दिया तुमने, मूर्ति विराजमान की, मूर्तियां ला के विराजमान कर देते, बाद में उनका बुरा होता है, खोटे होते हैं। और मेरे अनुसार मूर्ति बैठा लो, 7 पीढ़ियों तक फलोगे फूलोगे। जय हो। हाँ, बच्चे को जन्म भी दो, बच्चे का पालन भी करो और उसको पैर पर भी खड़ा करो। ये तुम करते हो, बच्चे को जन्म देते हो, पालन करते हो कि नहीं, फिर उसको पैर पर भी पढ़ाते हो, लिखाते हो, दुकान व्यापार खोलते हो, तो एक अच्छे बाप माने जाते हो। फिर कोई दूसरे भाव में कोई तुम्हारा बेटा बनना पसंद करेगा और तुमने लेकर के छोड़ दिया, तो सारे संसार के जीव कहेंगे हमें तो किसी भिखारी के पैदा कर दो, उसके यहाँ पैदा मत करना, क्योंकि वो पैदा करके। ऐसी मूर्तियों को कभी भी हो पूरी व्यवस्था के साथ बैठना चाहिए, तब मूर्तियों का होता है। और ये ध्यान, मूर्तियां अब हम देख लें, आज गर्भ कल्याणक में मूर्ति चल जाएंगी, वो कर लेंगे महाराज। हाँ, आप लोगों को कल कर लेंगे। जिन जिन ने मूर्ति और मंदिर बैठाला है वे त्याग करेंगे। आज के बाद मेरी मूर्ति पर मैं मूर्ति का त्याग करूं, क्योंकि अब वो भगवान जय हो। ये कल करा देख, शाम को देख लेंगे। भी मंदिर की मूर्ति करना, क्योंकि आज वो रात में नाभि राय के बेटे बन चुके। आज गर्भ में है वो, तुम्हारे कैसे हो जाते हैं? ऐसा अपन को करना चाहिए। अब पुराने कुछ 4 और मूर्तियां हैं ना, कोई भी बोली हो जो देने की हिम्मत के बाद पहले देना जरूरी होता है। पंचकर्मा कर रहे हैं ना, ये इनका कुछ काम। बोले मैं 1 क्विंटल गया और आ गया, बात पहुंचा, अरे खेत। बोले क्यों, मैंने बोल के तो गया था। तो खेत क्या कहेगा, बोया नहीं था। इसलिए बोलियां के लिए जो लेते हैं, इनको देने के लिए जितने जल्दी हो सके, जितने जल्दी। मैंने तो सबसे कहा कि में आए सबसे पहले किसका कर्जा, किसी सेठ का कर्जा लेके खा के मर जाना,
लेकिन मंदिर का कर्जा लेके मत मरना। सेठ का कर्जा लेके मरोगे तो उसके यहाँ घोड़ा बन के चुका दोगे, नौकर बन के चुका दोगे। मंदिर का कर्जा लेके मरोगे। इसलिए मंदिर को तो ऐसा सोचना, एक दिन, एक रात, एक दिन मंदिर का कर्जा, मंदिर की बोली दे करके सोना करते हो कि मैं इतने दिन में संकल्प करूंगा, तो संकल्प का हमेशा ऐसा सब पंचकर्म। और अभी राशि तो कुछ लोग अभी ऐसे बैठे बांध दिया सब, और कभी 1 रुपया भी राशि जमा नहीं कराई। महाराज जी आपका अंदाज, राशि कोई अलग थोड़ी है। ललितपुर या दतिया गढ़े का हार छोड़िए जब तक मिले उधर, तो बांसी ललितपुर, तो ऐसी गलती नहीं करनी। और इंद्र बन गए तो आप बिना नहाए पूजा कर रहे हो, पूजा के बाद नहा लेना। जैसे आप संसार के तो कर्जा अभी आपके पास नहीं हो तो कर्जा लेके चुकाओ,